नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। उसके साथ ही हम लोगों ने जो हमारा पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग उसके यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग जो हमारा पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र, दर्शन से हमें समझ में आता है कि देखने की बात हो रही है। फिलॉसफी का मतलब होता है खुद के अंदर देखना या फिर संसार में चल रही चीज़ों के को देखना और उसके बारे में सोचना, मतलब चिंतन करना, मनन करना। सबसे पहले हम लोग फिलॉसफी के एटमोलॉजी को समझ लेते हैं। फिलॉसफी जो वर्ड है वो बना है फिलॉस, इसका मतलब होता है लव। ये ग्रीक वर्ड है फिलॉस एंड सोफिया, जिसका मतलब होता है विजडम, मतलब लवर ऑफ विजडम। फिलोसफर को हम लोग कह सकते हैं लवर ऑफ विजडम, जो विजडम से, जो बुद्धि से प्यार करे वही होता है फिलोसफर। तो हमें फिलॉसफी का अर्थ क्या समझ में आता है कि जो विजडम, जो बुद्धि का प्यार है या बुद्धि के प्रति जो प्यार है उसे ही कह सकते हैं फिलॉसफी। मतलब अपने आसपास की चीज़ों को देखना या अपने अंतर मन की बातों को समझना, उनके बारे में चिंतन करना, मनन करना ही फिलॉसफी कहलाता है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना। दर्शन शब्द की उत्पत्ति जो है वह दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना। देखना किन चीज़ों को जो मूर्त वस्तु में हमारे संसार में हमारे सामने उपलब्ध हैं, और जो अमूर्त विषय हैं, जैसे हमारे मन में जो भी बातें चल रही हैं, क्या हम उन्हें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं। तो वह हो गई अमूर्त विषय। तो अमूर्त विषयों के बारे में भी जो हम लोग चिंतन करते हैं वह भी हमारा दर्शन शास्त्र के अंदर ही आता है। अपनी इंद्रियों के ज्ञान से मनुष्य सभी दिखाई देने वाली वस्तुओं को देख लेता है। मतलब जो हमारे आईज हैं उनके हेल्प से हम लोग जो चीज़ें दिख रही है संसार में हमारे सामने, उनको हम लोग देख लेते हैं, उनके बारे में हम लोग अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं। और अमूर्त विषयों के बारे में वह अपने तर्क और अंतर्दर्शन अथवा चिंतन से ही देख पाता है। और जो अमूर्त विषय हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम लोग अपने अंतर मन से, हमारी जो अंतर्दृष्टि होती है, अंदर की जो हमारी शक्तियाँ होती है देखने की, सोचने की, समझने की, चिंतन करने की, मनन करने की, इनकी मदद से ही हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं, उनके बारे में अवधारणाएं बना पाते हैं, सोच पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं, मनन कर पाते हैं। फिलॉसफी के डेफिनेशन को जान लेते हैं। द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इज लाइफ रिलेटेड थॉट्स, प्रिंसिपल्स एंड वर्ल्डली व्यू इन जनरल। दर्शन का अर्थ सामान्य रूप में जीवन संबंधी विचारों, सिद्धांतों एवं सांसारिक दृष्टि से। दर्शन का अर्थ जो है वह हमारे जीवन में जो भी चीज़ें चल रही है, हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें, मतलब कह सकते हैं जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जो भी हमारे आसपास चीज़ें चल रही हैं जिनके बारे में हमें सोचना है, तो उन चीज़ों को सोचने का अध्ययन ही जो है वह दर्शन शास्त्र कहलाता है। मान लिया जाए कि हमारे लाइफ में एक फेज चल रहा है कि बहुत ही हैप्पीनेस वाला फेज चल रहा है, उसके बारे में भी हम लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। हो सकता है कुछ सैड फेज भी आ जाए। तो चूँकि लाइफ तो जो है वह एक ग्राफ की तरह चलता है, कभी हैप्पी कभी सैड। तो इस तरह से ही जो इन चीज़ों का जो अध्ययन होता है, जो हम इन चीज़ों के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं या सोचते हैं या विचार करते हैं, अपने मन में चीज़ों के बारे में ज्ञान को उत्पन्न करना या ज्ञान का दायरा बढ़ाना, चीज़ों के बारे में
सोचने के बाद इन चीज़ों को ही कहा जा सकता है कि यह है दर्शन। दिस इज फिलॉसफी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के इंट्रोडक्शन को। थैंक यू।